सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। रूबीना, मेरे पास खेलने के लिए वक्त नहीं है, हमें फौरन जॉरिस के पास लेकर चलो। ठीक है। एक जासूस है जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ और उस पर एतमाद भी करता हूँ, और वो जासूस भी महमूद जलालुद्दीन साहब के मामले में काफी दिलचस्पी रखता है। वो उस शख्स को अस्पताल भेजेगा जिसे अब्दुल हमीद ने उसका पीछा करने के लिए लगाया है, और आप अपने आदमी को बिल्कुल उस वक्त अस्पताल भेजेंगे जब आपके आदमी ये काम कर रहे होंगे, तो वहां मौजूद तमाम लोगों का ध्यान जुल्फुलू के भेजे गए आदमी पर जाएगा। रूसी सफीर खाने की एक दावत पर जा रहा है, वहां हमला करके हम उसे मार देंगे, ये मंसूबा है। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने खाने में जहर ना मिलाया तो वो कुरुन को मार देंगे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो खाना किसके लिए था। उन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया था। यह ईसाई खुफिया तंजीम का एक तरीकाकार है। पहले ये सबके दिल फतह करते हैं, फिर रूह फतह करते हैं। उस कोने की तरफ जाने के बाद पहला मकान है। ठीक है। अगर उसे यकीन ना आया तो जांच पड़ताल करेगा वो। हमजा से निजात हासिल करो। जवाद मर गया है। तबीब का कहना है कि जहर से उसके जिस्म में पेचीदगियां पैदा हो गई थी। लार्स, तुम्हारे पास रुबीना का टिकट है। वो बंदरगाह पर इंतजार कर रही होगी। अगर हम इस काम को मुकम्मल नहीं करते तो उसे अकेले जाना पड़ेगा। मैंने हमजा की पसंदीदा मिठाई बनाई थी, उसे पसंद है, तो सोचा उसके लिए ले आऊं तो वो खुश हो जाएगा। आपने अच्छा किया बेटी। आप लाश के पास होंगे, आसपास ज्यादा सिपाही नहीं होंगे, हिफाजती इक़दामात को कम कर दिया जाएगा। मैं उसे उसकी अंगूठी देना भूल गया था। क्या आप उसे ये अस्पताल जाके दे सकते हैं? जरूर पाशा। ये लीजिए हमजा। हमजा, आप क्या कर रहे हैं? शहजादी, क्या आपने अपना सबक याद कर लिया है? अभी हम पढ़ना नहीं चाहते। जमीला सुल्तान को मालूम हो गया कि आप यहाँ आए तो नाराज होंगी। तो फिर आप उन्हें मत बताइएगा। मैं ऐसा कर सकती हूँ शहजादे। हम अकेले रहते हुए उकता गए, इसीलिए हमजा के साथ खेलने आ गए। ये अच्छा है। वाकई अच्छा है। खुश आमदीद सुल्ताना। जनाब विलियम कब से यहाँ है? वो 3 माह कबल आए हैं। बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, अच्छे इखलाक के हैं। जहाँ तक मैंने देखा है वो बच्चों के लिए तोहफे और किताबें लाते हैं। बच्चे उनसे प्यार करते हैं।
ताजिर हजरात आपकी दावत पर तशरीफ ला चुके हैं। क्या हुम्बर साहब भी आए हैं? जी हाँ, वो भी आए हैं। वैसे इन हालात में आपने इन सबको क्यों बुलाया है? अगर वो जवाद के खिलाफ कोई कदम उठा रहे हैं तो आज रात उठाएंगे। हम जानते हैं कि हुम्बर हमारा मुखालिफ है, लेकिन वो अकेला नहीं है। फिर भी हम नुमाइश के खत्म होने तक कोई कदम नहीं उठाना चाहते। दावत का मतलब ये है ताकि वो जवाद के खिलाफ इक़दामात कर सकें? बिल्कुल। सुल्तान मौसम, हमने गुस्ताव साहब को भी बुलाया था, लेकिन अभी तक तो वो नहीं आए। तुम जानते हो ना क्या करना है। ये आदमी है मैकडेल। ये जालिमाना नहीं होना चाहिए। ज्यादा जालिमाना नहीं होगा। चलो अब मुझे दावत पे जाना है। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ लाते हैं। आप हमेशा फाते रहें। तशरीफ रखिए हजरात। खाना शुरू करने से पहले सुल्तान मौसम कुछ इरशाद फरमाएंगे। खुश आमदीद। नुमाइश के दौरान आपकी जानो माल की हिफाजत रियासत उस्मानिया की जिम्मेदारी है, इसलिए पुरसुकून रहिए। जनाब ब्रंच, आप असलिया फरोख्त करने अमेरिका गए थे। आप रूस और फ्रांस गए, इटली में भी हथियार फरोख्त किए, लेकिन आपको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। जनाब आली, मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया। हम कह रहे हैं कि बोर की जंग में इस्तेमाल होने वाला कीमियाई असलहा अंग्रेजों को आपने फरोख्त किया था। हेग में अमन इजलास के दौरान तमाम मुमालिक के लिए कीमियाई हथियार इस्तेमाल न करने के मुआहदे पर दस्तखत के बावजूद आपने उन्हें कीमियाई हथियारों की फरोख्त का सिलसिला जारी रखा, और इनमें से किसी भी मुल्क ने आपको कभी गिरफ्तार नहीं किया। इसलिए कि ये जुर्रत कोई नहीं कर सकता। हम ये जुर्रत कर सकते हैं। हम मुसलमान हैं। हम अगर जुल्म देखते हैं तो उसे सबसे पहले अपने हाथ से रोकते हैं। अगर ये ना कर सकें तो फिर अपनी जबान से रोकते हैं। अगर ये भी ना हो सके तो हम इसे अपने दिल में बुरा जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ आपके लिए काफी हैं। ले जाइए इस मुजरिम को। जिन मुमालिक में गए वहां के बाज़ार ओहदों पर इनके दोस्त तैनात थे। जब ये यहाँ आए तो इन्हें अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर कहीं जुल्म होता है और वहां उस्मानी मौजूद होते हैं तो उस जुल्म को खत्म करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। चलिए खाना तनावुल कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब किस कमरे में है? इस कमरे में कोई काम है? उनकी एक अमानत वापस करने आया हूं मैं। इनकी तलाशी लो। ये आप क्या कर रहे हैं बेटा? मेरी तलाशी की क्या जरूरत है? जल्दी करो। गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये आप क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ क्या हो रहा है? सुल्तान मौसम, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। दरअसल मेरी बग्गी एक पत्थर से टकरा गई थी। दूसरी तलाश करने में वक्त लग गया मुझे। तशरीफ रखिए। उन्होंने मकान नंबर 47 के सामने हमें जबरदस्ती रोक लिया। मुझे याद है वो मेरे सामने कुरुन पर तशद्दुद कर रहे थे। अचानक चोरों की तरह सामने आ गए। आपके बेटे गुरुन साहब अब कैसे हैं? बेहतर है सुल्तान मौसम, शुक्रिया, बेहतर है। ठीक है। क्या तुम जानती हो वो कहाँ गए हैं? नहीं जानती हूँ मैं। मैंने उन्हें जॉरिस के पास छोड़ा था। नादिर साहब, हमें जाकर देखना चाहिए। अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। क्या मतलब है इसका? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। बंद करो। मुझे पता दो उनका। मुझे नहीं मालूम। हमारे वापस आने तक इंतजार करना। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगी। खोलो मुझे, जाने दो मुझे। क्या हुआ आसिफ, क्या मामला है? खुशामदीद चाचा, हम आपकी ही तलाश में निकल रहे थे। मैं मजीद यहाँ नहीं रहना चाहती। खोलो मुझे। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम जॉरिस के मंसूबे के बारे में बताओगी। मुझे नहीं मालूम। इसे जिंदान में डाल दो। ठीक है, रुको रुको। अब बोलो। ठीक है, हम जाने ही वाले थे वहां से कि एक आदमी आ गया। वही ना जिसने गंदी सी चादर ओढ़ रखी थी? हाँ, मैकटेल। ये कौन है? मैं नहीं जानती हूँ। वो एक कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं, ये जानती हूँ, और कुछ नहीं जानती। किसका? रूसी सफीर का। वो कल खाने की दावत पर जाएगा और उसे वहां पर कत्ल कर दिया जाएगा। खोलो इसे। मैं आजाद हूँ अब। हाँ, खोल दो इसे। यहाँ मेरा इंतजार करो। कहाँ जा रहे हैं जनाब? रूसी सफीर को तंबीह कर दें। चाचा रुके। दरअसल आपका कोई पुराना सिपाही आपके बारे में पूछ रहा था। अब वो कहाँ है? कुछ देर इंतजार किया और चला गया। क्या नाम था उसका? ये तो मैं पूछना भूल ही गया चाचा। हाँ, लेकिन वो वापस आएगा।
ठीक है, ज्यादा परेशान ना हो। अगली बार आए तो नाम पूछ लेना। जी ठीक है चाचा। सुल्तान मौसम, अभी अभी मेहमद साहब आए हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब जारी रखिए। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। क्या हुआ? जैसा आपने सोचा था वो आए थे सुल्तान मौसम। तो फिर क्या हुआ? हम कमरे में थे कि एकदम बाहर से शोर हुआ। जब हम बाहर निकले तो सिपाहियों ने किसी को पकड़ा हुआ था। किसे? इस्माइल हकी साहब को। उनके पास से एक अंगूठी बरामद हुई है जिसमें जहर है। हमारे इस्माइल हकी साहब? जी हाँ, वही। ये कैसे मुमकिन है? पाशा, मुदाखलत मत कीजिए, आप आगे बताइए। जब हम कमरे में दाखिल हुए तो जवाद के सीने में खंजर मारा जा चुका था। खिड़की के जरिए दाखिल हुआ था वो, और वहीं से भाग गया। फिर क्या आपने देखा कौन था वो? जी देखा। क्या आप पहचान सकते हैं उसे? सलीम पाशा थे सुल्तान मौसम। कौन? वो आपके साबिक वजीर मुमलिकत से मुशाबिहत रखता था। हमें यकीन है कि वो वही थे। सलीम पाशा। जो हुक्म सुल्तान मौसम। आप फौरी तौर पर हिजाज और यमन जाएंगे पाशा, और लबनान और दमिश्क के पहाड़ों का जायजा लेंगे। आप दस्तावेजात तैयार करेंगे और उमूमी हालात मालूम करेंगे। सलीम पाशा यहाँ कैसे हो सकते हैं? वो तो हिजाज में है। कोई गलतफहमी हुई है। सलीम पाशा से अच्छी वाकफियत है। हम मकतब में उनके तालिब इल्म थे। क्या आपको यकीन है बेटे? हमें पूरा यकीन है। सलीम पाशा की दाढ़ी बड़ी हुई थी, वो वही थे, या फिर उनका कोई जुड़वा भाई हो? नहीं है। तहसीन पाशा, हुक्म कीजिए। ताइफ टेलीग्राम भेजें। सलीम पाशा कहां है मालूम करें। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। जी बताइए खलील खालिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप दावत पर गए तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा। कौन कत्ल करेगा मुझे? एमरो तंजीम के गुंडे। बताने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन दावत में तो जरूर जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं कि रूसी सफीर को कत्ल करेंगे वो। मुझे भी यकीन नहीं है। सांप एक दूसरे को नहीं डसते। खामोश रहो, बदतमीजी मत करो मुझसे। मैं कानूनी तौर पर आपको यहाँ तंबी करने आया था। अगर कल आपने दावत में शिरकत की तो आप कत्ल हो जाएंगे। आपने मुझे खबरदार कर दिया। मुझे यकीन नहीं है, मगर बल्कि आपको भी कल वहां आना चाहिए, क्योंकि उस होटल का खाना बहुत ही लजीज होता है। शाम बखैर, मैं वहीं मौजूद रहूंगा। बशीर साहब को एक अंग्रेज उस्ताद पर शक है। वो मकतब में मुसव्वरी सिखाते हैं बच्चों को। वो आज बाग में बच्चों को मिठाइयाँ दे रहे थे। नए में हमने आप दोनों को ही खबरदार किया था। इसके बरक्स आप दोनों ने ही हमें नजरअंदाज कर दिया। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया? हम बस मकतब का मुशाहिदा कर रहे हैं भूपी जान। देखिए नाए में बेटी,
इस मामले में बहुत एहतियात की जरूरत है। अगर किसी भी चीज के बारे में शक हो तो उसका जिक्र बशीर साहब से कीजिएगा। आप खुद से कोई कदम मत उठाइएगा, ठीक है? सुल्ताना, कहिए जुल्फत। हमजा को मतली महसूस हो रही है, ठीक नहीं है वो। तबीब से कहें कि उनका मुआयना करें। हमने आपसे कहा था कि बच्चा बीमार है, उसे महल में मत लाएं, लेकिन आपने नहीं सुनी। जमीला सुल्तान, बच्चा ठीक है और उसकी सेहत भी ठीक है। शायद मैदा खराब हो गया हो। हमने नईमे के बारे में भी खबरदार किया था आपको। हमारे तमाम खदशात हकायक बन के सामने आ रहे हैं। सबाती सबाहुद्दीन, तो आप वापस आ गए। तो अब आपका क्या इरादा है? गिरबान छोड़े मेरा। खुद को थकाए मत। हम इस बार आपको फरार नहीं होने देंगे। क्या करेंगे आप? अपने बाबा के पास जाकर शिकायत करेंगे? उनसे कहेंगे कि आपने मुझे देखा। शायद वो आपको नवाज दें। यानी हो सकता है आपको कोई फरीजा अता कर दे। हम आपको खुद सजा दे सकते हैं। अब्दुल कादिर, अब आप हमारे शहजादे नहीं हैं। हमें आपके साथ लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर हमला करें। मारे हमें। सबाहुद्दीन, दोबारा कभी मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि इस बार तुम्हें तुम्हारे बाबा भी मुझसे नहीं बचा सकेंगे अब्दुल कादिर। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए तो तुम्हें कुचल दूंगा मैं। अपनी हिफाजत के लिए हमें बाबा की जरूरत नहीं। हम खुद लड़ सकते हैं। एक वक्त था आप उन ख्यालात के लिए अपने बाबा के सामने खड़े हो जाते थे। आजादी पसंद थे। आप में गलत को गलत और सही को सही कहने की जुर्रत मौजूद थी। लेकिन अब आप आजाद नहीं। मगर मैं हूं। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। जहां जाना चाहूं जा सकता हूं अपनी मर्जी से। आपकी डोर आपके बाबा के हाथ में। एक कठपुतली है आप। उनकी मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकते। आप आजाद हैं। आप अपनी असली हालत में सड़कों पर नहीं चल सकते, अपने घर नहीं जा सकते। आप हर एक से छुप रहे हैं। क्या ये आजादी है? आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। अपनी हालत देखें, देखें खुद को जरा। आज हम दोनों में से कोई भी अपनी मर्जी से इन गलियों में नहीं चल सकता। लेकिन मैं जल्द से छुटकारा हासिल कर लूंगा। मुझे मजीद छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर आपके बाबा अब्दुल हमीद का जुल्म खत्म हो जाएगा। हम सब लोग और ये गलियां आजाद हो जाएंगी अब्दुल कादिर। और उस वक्त आप अब्दुल कादिर, आप भेस बदलकर भी इन गलियों में चलने के काबिल नहीं रहेंगे। आप हारने वालों की तरफ खड़े होंगे अब्दुल कादिर। आप बर्बाद हो जाएंगे।
इनकी हालत कैसी है अब? इनका बुखार बहुत बढ़ गया है सुल्ताना। तबीब साहब, इनके साथ क्या मामला हुआ है? जांच पड़ताल किए बगैर ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते कि इन्हें कोई बीमारी लाहक है सुल्ताना। जनाब, खलील खालिद दोबारा आए थे, लेकिन हमने अंदर आने नहीं दिया। क्या मॉस्को से टेलीग्राम आया है? आया है जनाब, उन्हें इस किस्म की कोई मालूमात हासिल नहीं। इमरो ऐसे किसी इकदाम के मुताहमिल नहीं हो सकते। ठीक है, सब इस दावत में तो आ रहे हैं ना? जी हाँ जनाब। रुबीना कहाँ है? जहाज में पहुंच जाएगी वो। गोलियां जाया मत करना। वहां कितने लोग होंगे? मैं नहीं जानता। क्या हमारा ये असलहा काफी है? ना हुआ तो तुम मरोगे। सुल्तान मौसम, मैं इस्माइल हक साहब को ले आया हूं। आपसे इस्माइल हक साहब को एक कैदी की तरह लाने के लिए किसने कहा? फौरन छोड़ दीजिए इन्हें। सुल्तान मौसम, कल अस्पताल में इस्माइल साहब पर हमें एतमाद है। ये हमारे पास गालिब साहब की अमानत है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। सुल्तान मौसम, इनके पास से जहर भरी अंगूठी मिली है। पाशा, बहस से गुरेज कीजिए। कुछ है जो हम जानते हैं। सुल्तान मौसम, लेकिन कुछ बातें हम नहीं जानते। तहसीन पाशा, क्या आपने सलीम पाशा के बारे में तहकीक की? जी किए सुल्तान मौसम। कुछ अर्सा कबल वो ताइफ में वफात पा गए थे। अल्लाह गरीक़ रहमत करे। तो क्या महमद साहब ने झूठ बोला है? हम इस इम्कान को भी फरामोश नहीं कर सकते। हम हुम्बर से बात करके इस मामले को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अहमद पाशा, हम बात कर सकते हैं, लेकिन नुमाइश का मसला है। हमारे दरमियान गद्दार जव्वाद था, लेकिन उसके पीछे भी कोई है। आपको वहां जुल्फुल इस्माइल पाशा ने भेजा था। महमद साहब ने बताया कि उन्होंने सलीम पाशा को देखा है। जी देखा हमने, सलीम पाशा था। लेकिन सलीम पाशा ताइफ में थे, जजीरा नुमा अरब के सहरा के वस्त में। बावर्ची खाने से ही जहर आलूद खाना लाया गया था और वहाँ बहुत से लोग काम करते हैं। लेकिन बावर्ची खाने में कोई नया आया है पाशा। अगर मैंने खाने में जहर ना मिलाया तो वो लोग कुरून को मार डालेंगे। हमसे झूठ बोला गया है, एक बहुत बड़ा झूठ। और मुझे जब होश आया तो मैं मकान नंबर 47 में 2 लोगों के साथ थी। अगर मैंने खाने में जहर ना मिलाया तो वो लोग कुरून को मार डालेंगे। कुमराजी की गली में मकान नंबर 47 में मौजूद थी 2 लोगों के साथ। बग्घी तैयार कीजिए, हमारा कुमराजी गली जाना बहुत जरूरी है। हमसे झूठ बोला गया है, लेकिन हम उससे पर्दा उठाकर सच सामने लाएंगे।
अब फ्रांसीसी में रंगों के नाम की मश्क करते हैं। वाह 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 वाह, ब्लू 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 ब्लू, रूश 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 रूश। बच्चों अब आप जा सकते हैं। चलो चलो आओ जल्दी आओ, इधर आओ, इधर यहाँ से। तहखाने में 4 बजे। हम मेहमत से कहते हैं जिस दिन भी आपको फुर्सत मिले हमें मसलक हवेली ले जाएं। क्या ख्याल है बहार? यकीनन अच्छा होगा ये, लेकिन हो सकता है कि मेहमद गुल जमाल को साथ ले जाना चाहें। कल शाम जब मैं बागीचे गई थी तो मैंने मेहमद और गुल जमाल को साथ देखा। उन्हें देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। आपके बेटे जो हुकूमत का हिस्सा है वो कैसे एक आम सी लड़की को अपने लिए बेहतर समझ सकते हैं, समझी नहीं मैं। बहार बेटी, मर्द बच्चों की तरह होते हैं। वो नए खिलौने पसंद करते हैं, उससे खेलते हैं और फिर उससे उकता जाते हैं। कुछ दिन आप मेहमद को मोहलत दीजिए। जब वक्त आएगा तो वो सच्चाई को देखेंगे और वो खानदानी लड़की का इंतखाब करेंगे, जैसे कि आप। सुल्ताना। बैठिए बेटी, बैठे। बिदार सुल्तान, बच्चे की हालत कैसी है? तबीब क्या कहते हैं? उनका बुखार कम नहीं हुआ, ताहम तबीब अब तक उनकी बीमारी की तशखीस नहीं कर पा रहे। ओहो, क्या बात है? हम रुक क्यों गए हैं? आपकी जान बचा रहा हूँ। आप कैसे रोक सकते हैं मेरी बग्गी को? आप खामोश रहेंगे? आप इस गुस्ताखी की कीमत चुकाएंगे, समझे? मैं कीमत अदा कर चुका हूँ। अगर मैं आपको न रोकता तो आप मर जाते। मैंने सेंट पीटर से पूछा है, उन्होंने इस पे मेरा मजाक उड़ाया है। इमरो की इतनी हिम्मत नहीं कि वो कत्ल करे मुझे। हम उन्हें छोड़ दें तो वो डूब जाएंगे। मैं जानता हूँ। बग्गी में ही रहिएगा। अंदर बहुत से रूसी खानदान है। फिक्र मत करें, अंदर कोई नहीं है। आपकी दावत मैंने मंसूख कर दी थी। बग्गी में जाए। अपने हथियार फेंक दो। रुको, पीछे हटो। किसी को नहीं छोड़ना।
निकलो जल्दी, जल्दी निकलो। क्या सुल्तान मौसम कहीं जा रहे हैं? आसिफ, तुम ठीक हो? ठीक हूं मैं। वो हमारे हाथ से निकल गए चाचा। कोई हमसे नहीं बच सकता। रुबीना, चौरिस, हमें इस जहाज से उतरना होगा अभी। क्यों? मेरी बेटी खलील खालिद के पास है। क्या? तुम्हारी बेटी? बेचारी नाइम सुल्तान, अब आपका तजस्सुस खत्म हो जाएगा। बताओ कौन है? जब वो बच्चा हमजा मर जाएगा कोई मसला नहीं रहेगा। दरवाजा खोले। हमने आपको कहा था कि उस बच्चे को महल में ना लाएं, लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी। वो बच्चा गलियों में फिरता रहा है, इसीलिए बीमार हो गया। लेकिन आप ये जानते हुए भी उस बच्चे को यहाँ महल ले आई। जमीला सुल्तान, हमजा जब महल में आया था तो वो बिल्कुल ठीक था। यहाँ आने से पहले वो बच्चा शिफा खाने में था। उसे सिर्फ हल्का सा बुखार था और वो कुछ थका हुआ था। उसके बाद वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया था। वो बीमार नहीं रहा। वो ठीक नहीं हुआ था, उसकी छुपी हुई बीमारी वक्त के साथ जाहिर हो गई। सुल्ताना, कहिए जुल्फत। तबीब साहब आए हैं। हाँ, उन्हें आने दे। सुल्ताना। तबीब साहब, बच्चे को क्या हुआ है? क्या आपको कुछ मालूम हुआ? जी सुल्ताना, लेकिन मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। उसे क्या बीमारी है बताइए हमें। काली मौत। उसे ताउन है। बस बहुत है और नहीं लिखा जाएगा हमसे। लेकिन अभी आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ?
आपको ठंड लग रही है? हम ताजा हवा में जाना चाहते हैं। ठीक है। शहजादे, रुक जाइए, हम ठीक हैं। शहजादे, 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 आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? शहजादे कुछ तो बोले। शहजादे, शहजादे अपनी आंखें खोले। शहजादे, कोई है यहाँ? हमारी मदद करो शहजादे। वो बीमारी उन्हें कहाँ से लग सकती है? ये बीमारी उसे बाहर से लगी है सुल्ताना। तबीब साहब, आप अभी उनका इलाज शुरू करें। किसी भी किस्म की ताखीर ना करें। हमें उस बच्चे को अलग कमरे में रखना होगा सुल्ताना। हमें हर उस शख्स का मुआयना करना होगा जो उससे मिलता रहा है। ये बीमारी एक से दूसरे को लग जाती है। हो सकता है कि महल में किसी और को भी ये मर्ज लाहक हो गया हो। उन्हें बचाना जरूरी है। सुल्ताना, महल में आप समेत सबका मुआयना करना होगा। सिपाहियों, तलाशी लो इनकी। बिल्कुल नहीं। एक बच्ची की खातिर जनाब सालमन के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करने दूंगा। चलिए इस वाकये की शिकायत करते हैं। नहीं, जरूरत नहीं। हम नहीं चाहते कि किसी को इसके बारे में मालूम हो। वालिदा, वालिदा, शायद मैं भी बीमार हूँ। मुझे शिफा खाने जाना चाहिए। अल्लाह तू ही मदद फरमा।